Copyright disclaimer. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allows is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use. Tips the balance in favor of fair use. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज पेपर नंबर 4 उसका सॉल्यूशन देखने के लिए ट्राई करेंगे हम। पेपर नंबर 4 व्रज का ऑलरेडी पेपर 1 से 3 का सॉल्यूशन पहले का अवेलेबल है। इसमें आंसर तो बताएंगे मगर उसके साथ कुछ डाउट्स है, क्यों वो आंसर है, उससे रिलेटेड हमें क्या मेहनत करनी है, वो भी आपको बताने के लिए मैं ट्राई करूंगा। तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली लीजिए। कुछ नहीं लिखना है तो सिर्फ थैंक यू तो लिखना, तो हमें पता चले कि आपको समझ में आ गया है। और कुछ भी डाउट्स है तो नीचे गूगल फॉर्म्स है, उसमें भी आप अपने डाउट्स अपलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 4 व्रज का सॉल्यूशन। सो जैसे आप जानते हो, पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, टेक्सचुअल एमसीक्यू पूछे जाते हैं। गोवा का है। द ऑथर एंड अदर चिल्ड्रन वोक अप फ्रॉम स्लीप। ओके। राइटर और दूसरे जो बच्चे थे घर में, कब वो नींद में से उठ जाते थे, क्या होता था जिससे वो नींद में से उठ जाते हैं? तो उसका आंसर आएगा सी, जो लिखा है वो, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बम्बू। जो बैकर आता था वो जिस तरीके से आवाज करता था, उसकी आवाज सुन के वो उठ जाते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू। सो सी आंसर है, वो सही है। उसके बाद व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चे क्या चाहते थे? जो बैकर ले जब आता था उनके घर, तो बच्चे क्या लेते थे? तो ब्रेड बैंगल्स। ओके, स्वीट ब्रेड रहती थी बैंगल्स के शेप की, खिलौने जैसी, तो वो ब्रेड बैंगल चूज करते थे। फिर बाकी के 3 है, वो भी टेक्सचुअल है, कॉम्प्रिहेंशन है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है लास्ट ईयर से। तो उसमें क्या आएगा? तीसरा, हु आर देयर टू अकम्पनी द विजिटर। कुर्ग में आप जाते हो तो विजिटर को अकम्पनी, कंपनी देने के लिए कौन कौन है? तो बर्ड्स है, बीस है, बटरफ्लाईज है। ओके। जो आपको ये रहा, बर्ड्स, बीस एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी, अ कंपनी। फ्रॉम वेयर डू यू गेट द पैनोरामिक व्यू ऑफ कुर्ग। कुर्ग का पैनोरामिक व्यू पूरा एंटायर दिखना हो तो अब कहाँ से दिखेगा आपको? तो कुर्ग के नजदीक एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहां से आपको पूरे कुर्ग का एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हो। हु आर अमोंग्स द मैनी सरप्राइजेस, बहुत सारे सरप्राइजेस है, उसमें से क्या है? तो वो जो मॉन्क है वो अमोंग ऑफ द मैनी सरप्राइजेस, और उनका जो ड्रेस है रेड, ऑचर और येलो कलर का, वो बहुत सरप्राइजेस में से एक है। ये आंसर है उसका। फिर आपको पता है कि ये क्वेश्चन कंपलसरी फर्स्ट फ्लाइट में से ही आएगा, सप्लीमेंट्री में से नहीं आएगा। कुछ स्कूल्स होती है सप्लीमेंट्री में से पूछती है, बच्चों के मार्क्स नहीं आते, उनको लगता है हमें नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, ये सप्लीमेंट्री में से नहीं होगा, ये भी सप्लीमेंट्री में से नहीं होगा, फर्स्ट फ्लाइट में से ही होगा। ओके। सो 6 में आएगा एनहेंस, टू एनहेंस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। तो यहां पर आएगा इमेजिनेशन। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन। ओके, यहां पर आएगा, देखो बेटा ये रहा, टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। तो यहां पर आएगा डायरी। ओके। और 10 नंबर में आएगा कॉल, आई एम गोइंग टू कॉल, यहां पर आएगा कॉल, आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर वोकेबुलरी। उसके बाद आप जानते हो 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट फ्लाइट में से, उसमें से आपको 3 आंसर लिखने हैं। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। पोएट्री के जो क्वेश्चन है, एज पर द पोएम द जंगल इज इन द ईस्ट। कहाँ है जंगल? तो ईस्ट में है, ये रहा। ओके। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द एशियन लायन। एशियन लायन की स्पेशलिटी क्या है? तो उसकी स्पेशलिटी है कि जब वो रॉर करता है
तो आप मर जाएंगे। ओके, द रॉरिंग इज इनफ टू डाई is the speciality of the Asian lion. How is the beast as per the poet? Poet के according animal कैसा है? As the as per the poet, the beast is large and tawny. बहुत बड़ा है और उसका कलर का शेड है टॉनी। फिगर्स ऑफ स्पीच, ये बहुत अच्छा रहता है क्वेश्चन। फिगर्स ऑफ स्पीच सारी आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो उसके वीडियोस चैनल पर है, देख सकते हो। वेयर प्लम्प डियर पास, तो प्लम्प में पी है, पी में पास में पी है। एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, तो जब कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। ओके, ये एलिट्रेशन होगा। क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास थस, वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो कोई भी लाइन में वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते तो उसे हम कहते हैं एनेस्ट्रॉफी। और एपोस्ट्रॉफी में तो एड्रेस होता है नॉन लिविंग को लिविंग की तरह, तो ये एनेस्ट्रॉफी होगा। पोएट्री के 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से 3 लिखने, एक पेज का एक कंपलसरी होना चाहिए तो पॉसिबिलिटी रहेगी 2 मार्क्स की, और इंट्रोडक्शन के साथ होना चाहिए। सप्लीमेंट्री के 3 क्वेश्चन देखते हैं। ऑसेबल ने क्या समझाया बालकनी के बारे में? तो ऑसेबल ने बालकनी के बारे में ये समझाया कि यहाँ एक बालकनी है जो नेक्स्ट फ्लैट में जाती है और उनकी विंडो के नीचे ही है। ओके, ऐसे उसने एक इमेजिनेशन पैदा की जिससे वो बारी में से दूसरे फ्लैट में जाने के लिए कूदे। एक्चुअली वहां कोई विंडो था ही नहीं। ओके, वो वहां से गिर के मरने ही वाला है। वाई डिड मैक्स से टू ऑसेबल टू सिट डाउन, मैक्स ने ऑसेबल को बैठने के लिए क्यों कहा? ओके, क्योंकि उन्हें हाफ एन आवर वेट करना था अभी भी। ओके, दे हैड टू वेट फॉर हाफ एन आवर, इसीलिए बैठने के लिए कहा। डिड मैक्स डिक्लेयर हाउ ही गॉट टू नो अबाउट द रिपोर्ट, क्या मैक्स ने डिक्लेयर किया कि वो उसे रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला? तो नहीं, उसने नहीं बताया, मैक्स डिड नॉट डिक्लेयर। ओके, और बाकी के 2 क्वेश्चन है अनिल वाले लेसन में से 28 के बाद ये रहा। A little flattery helps in making friends. What flattery did he do? कौन सी फ्लैटरी करता था? तो उसमें आएगा कि अनिल लुक्ड बीट ऑफ और रेसलर, अनिल थोड़ा रेसलर जैसा लग रहा है, वो फ्लैटरी है। डिस्क्राइब अनिल अपीयरेंस एज पर हरि सिंह, अनिल का हरि सिंह के अकॉर्डिंग अपीयरेंस कैसा था? तो अनिल एक इजी गोइंग था, काइंड था और बहुत ही सिंपल था। ओके, ऐसा आंसर आएगा। एरर में 31 में पोस्टमैन लिखा है, ये प्लूरल है। ओके, तो MEN नहीं आएगा, MAN आएगा। फिर 32 में लाफ लिखा है। ओके, ये रहा लाफ, तो लाफ्ट नहीं आएगा, लाफिंग आएगा। 33 में ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। फिर 34 है, उसमें नो नहीं आएगा, यहां पर नोन आएगा, नोन दैट एड्रेस। ओके, पंक्चुएशन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो इट्स से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, ईट और एस के बीच में एपोस्ट्रोफी लिखिए, और बैड नाउ के बाद यहाँ पर कॉमा लिखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा पूरा होगा, उसके बाद एक्सक्लेम्ड द मैन, उसके बाद फुल स्टॉप लिखिए, उसके बाद आई होप लिखा है, वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। इट पासिस क्विकली, यहाँ फुल स्टॉप तो ऑलरेडी लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा पूरा होगा। ओके, इतने आप करते हो पंक्चुएशन मार्क्स, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल कंजक्शन प्रेपोजिशंस। ओके, 39 में आएगा ऑफ, ये रहा। ओके, यहाँ पर आएगा ऑफ। 1941 ग्रैंडमा फेल इल, ग्रैंडमा बीमार हुई, एंड 40 में आएगा एंड। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, 41 में आएगा सो। ओके, ये रहा सो माई बर्थडे पास्ड, एक ही बचा है तो वही आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है अगर 3 के बारे में श्योर हो तो विथ लिटल सेलिब्रेशन। ओके बच्चों, ये पैराग्राफ इनडायरेक्ट का समझिएगा अच्छी तरह से। ओके, टेक्सचुअल ही पूछने की पॉसिबिलिटी है बोर्ड में, तो समझिएगा आंसर किस तरीके से होता है।
हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो वही रिपोर्टिंग वाला ऑलरेडी दिया हुआ है। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली दैट इट वॉज रियली अ टी गार्डन। एसर्टिव बनाना है, इट वॉज रियली अ टी गार्डन। Oh, this is a tea country now, Pranjal said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you for a lifetime. प्रांजल का तो वहीं का रहने वाला था और ये जो सेंटेंस है वो भी राजवीर ने ही कहा है। राजवीर टोल्ड विथ सरप्राइज दैट दैट वाज अ टी गार्डन देन। Pranjal informed Rajveer that Assam had the largest, इसका head होगा, largest concentration of plantation in the world, and added that he would see enough gardens to last him a lifetime. चलो एमसीक्यू तक पहुंच गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जिसका बहुत टेंशन रहता है बच्चों को कि नहीं आता नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी होता है ट्रांसफॉर्मेशन। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइन लंदन के लिए एनिमल को अलाउ नहीं करती थी। तो अफर्मेटिव हमें बनाना है। तो अफर्मेटिव के लिए आप जानते हो कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये रहा, द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड डिसअलाउ फ्लाइंग एनिमल्स। ओके, वुड होना चाहिए। देखो पहला भी हमें सही लगता है, मगर हम क्या जल्दी जल्दी में तो देखेंगे नहीं कि विल लिखा है और बाकी का सही लिखता है तो मार्क्स दे लिख देंगे अब जल्दी से। मगर कोई भी आंसर सही लगता है तो भी बाकी के 3 पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, जिससे कुछ डाउट्स हो। ऐसा भी हो सकता है मोस्ट नियर आंसर कोई और भी हो। सो डी आंसर आएगा। 44 जो है, ओके, 44 में 44 हो गया। 45, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अप अस फ्रॉम स्लीप। ओके, तो इसमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो अस है वो सब्जेक्ट है। ओके, तो ये रहा, वी आगे आ जाएगा। तीन चारों वी वाले ही है देखो, मगर सही एक ही है, पास्ट है। तो वी वेर वोकन अप फ्रॉम स्लीप बाय द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू। सिंपल पास्ट में वॉज वर प्लस V3। 46, आई हैव नॉट बीन रीडिंग मोर देन आई कुड अबाउट टी। तो उसमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है आपको। तो पॉजिटिव डिग्री में आएगा ए। आई कुड बी रीडिंग, आई कुड बी रीडिंग एज मच एज आई हैव बीन अबाउट टी। डिग्री की दो मेथड्स है। पहली मेथड में 6 टाइप्स के सेंटेंसेस आपको लर्न करने हैं, दूसरी मेथड में 3 टाइप सेंटेंसेस लर्न करने हैं। ओके, और ये जो है वो मेथड 1 का है। 47, those age old time tested furnaces still exist। इसमें नेगेटिव बनाना है तो आप जानते हो नॉट ऐड करना है और मीनिंग वही रहना चाहिए। तो उसमें आएगा 4 ऑप्शन में ए रहा, ए सही है। those age old time tested furnaces have still not extinguished लिखेंगे तो भी चलेगा, disappeared लिखेंगे तो भी चलेगा। और 48 ऊपर है शायद, ये रहा, इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। वो मैग्निफिशेंट व्यू था। इसमें आपको बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उसमें आएगा ए, व्हाट अ मैग्निफिशेंट व्यू इट वॉज। सो ये सही आंसर है ए वाला। ओके, सो बेटा इसके साथ आपका जो पूरा जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको समझाया। पेपर नंबर 4 का, अब एक ही पेपर बचा है पेपर 5 का, उसका भी देखेंगे हम, जिससे आपको समझ में आए। पहले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने की अगर कोई मुझे पूछता है कि सर क्या करें कि इंग्लिश में 90 ऑफ मार्क्स आए, तो सबसे पहले रूल्स लर्न करो। और रूल्स लर्न करना मतलब 50% पढ़ाई होती है। और जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करते हो उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। ओके, जितने ज्यादा पेपर्स लिखते हो उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती रहेगी। सो 1 दिसंबर तक पहला अपना सिलेबस खत्म करके रोज
ऐसे स्कूल में ट्यूशन में आपको लिखवाते होगे पेपर, नहीं लिखवाते हैं तो घर पर, ऐसा हो सकता है कोई बच्चा कोई गांव का है या कोई आइसोलेटेड एरिया में सिटी में रहता है, तो ट्यूशन नहीं हो, स्कूल्स में नहीं लिखवाते हो, तो घर पर रोज एक पेपर लिखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आएंगे। ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कंपलसरी करना है। ओके, थैंक यू।